हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पर। और आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। मैं दुआ यही करता हूँ कि आप लोग ठीक रहो। और जय श्री राम गाइस, और वेलकम माय यूट्यूब चैनल पर। और भाई इतना कहना चाहता हूँ आपसे कि मेरे यूट्यूब पर यानी कि मेरी वीडियो बने रहना। और मैं वीडियो में थोड़ा मैं आपसे बताना चाहता हूँ कुछ, तो आप बने रहना मेरे वीडियो में। तो आपको कुछ बताना चाहूँगा, तो मैं आप देखूँगा मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। आप इस वीडियो को देखना। और गाइस आपको मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, और देखना गाइस कितना मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में। तो चलते हैं गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो पहले तो हम स्टार्ट करते हैं सुबह से। सुबह से जब हम बहुत गड़बड़ थी, दिमाग खराब होता सुबह से हमारा, तो ना मैं आपको क्या बताऊँ। सुबह से कुछ सोच में था, मैं बहुत सोच में था कि ड्यूटी जाऊँ, काम है या नहीं। बहुत टेंशन में था मैं, इतनी टेंशन में था गाइस, मैं आपको क्या बताऊं। मैं इतना ही टेंशन में हूँ आज। तो मैं आपको फिर भी बता ही देता हूँ तो मैं क्यों टेंशन में हूँ, क्यों क्या हो गया मेरे को, मैं क्यों टेंशन में रहता हूँ इतना। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस मैंने बहुत देर से देखा, बहुत देर सोचा विचार करा मैंने कि ऐसे तो कुछ हो नहीं सकता। तो मैंने कुछ विचार करा, कुछ सोचा, कुछ समझा। मैंने कि अब ड्यूटी पर जाऊँ, क्योंकि मैंने आपको कल ही बता दिया। तो मैं आपको कल की बात बताऊँ, कल मेरे संग क्या हुआ और कितनी परेशानी आई मेरे साथ। फिर आपको मैं अपनी स्टोरी बताऊँगा। अब पहले जी स्टोरी सुनो, कल की स्टोरी भी हो, मज़ेदार भी हो। उसमें बहुत डरावनी ऐसी चीज़ हैं जो आपको बिल्कुल डर सा लग जाएगा एकदम, क्या बता रहा है इसमें। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सब बातें जो मेरे साथ हुई हैं, जो जो हो चुकी हैं कल। तो कल की बात है, जो मैं वहाँ से निकला था कल 4:30 बजे। मैंने काम ख़त्म कर दिया था वहाँ का, सब काम करके फ्री हो गया था 4:30 बजे। तो गाइस बहुत काम करा मैंने वहाँ पे। तो पानी में ही सामान लेने गया, कम से कम घोंटू तक का पानी भरा हुआ था वहाँ पे, जहाँ सामान लेने गया था। फिर मैंने कोई बात नहीं, काम तो करना पड़ेगा, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, पेट कैसे भरेगा हमारा। तो बहुत देर बाद मैंने मालिक से कहा, मालिक को सामान लेके आना, मुझे पैसे दे दो, क्या दुकान पे पहुंच जा, स्कैन QR सेंड कर दियो, मैं पैसे सेंड कर दूँ। मैंने ठीक है। मैं दुकान पे पहुंचे, घोंटू तक पानी का, ऊपर तो गाड़ी चले पूरा गीला हो गया। ऊपर से तो बच रहा था, नीचे तो पूरा गीला हो गया, हमारा लोअर बहुत सब गीली हो गई। तो वहाँ से 3 चक्कर कटे वहाँ दुकान के। पहले गया मैं सामान लेने, फिर गया दोबारा से, फिर 2-3 बार पानी में चला गया। पानी में जाने बाद घोंटू तक पानी था, चलने में दिक्कत हो रही, ऊपर से पानी टपक रहा, ऊपर से गीला हो रहा है। गाय इतना ही भयंकर तरीके से सब कुछ हुआ। कल मैं बताता हूँ आपको, कल फिर मैं कितनी देर बाद फ्री हुआ था मैं कल। तो उतनी देर बाद ऊपर गया, ऊपर देखा पानी पड़ा, ऊपर की नाली होती वो भी वो खुलवाई आंटी जी ने कि ये भी खोल दो। और नाली चिपकवा दी, एक बाथरूम की जाली, एक बाहर की जाली, फिर ऊपर की देखी मैंने, ऊपर की नाली खोली। फिर मैंने काफ़ी देर तो देखता रहा मैं, तो कुछ ना कुछ मुझे मिलेगा, कुछ ना कुछ होगा, पर कुछ समझ में नहीं आएगा इस मुझे। तो मैंने बहुत देर बाद मैंने सारा काम करके फ्री हो गया। मैंने कि पानी में इतना तक पानी था, मैं आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि फ़ोन फ़ोन तो मेरे पास था। पानी में एक तो हाथ छाते हुए, एक तो मेरे हाथ में छाता था, दूसरे में सामान था। फ़ोन किससे पकड़ता, इस चक्कर में आपको दिखा नहीं पाया। तो इस चक्कर में गाइस, तो इतना भयंकर तरीके से फिर उसके बाद वहाँ से फ्री होता हूँ, फिर मोजा पर बांधता हूँ, चेक वेक करता हूँ, वहाँ सब चीज़ ठीक ठाक है। तो मैं इसके फिर आगे बढ़ता हूँ। फिर मैं वहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ, तो वहाँ से निकला 5 बजे। तो बातचीत करी और काम वाम देखा, तो उन्होंने 5 बजा दिए, तो 5 बज गए, है ना। तो ऐसे 5 बजे तो मासा औजार में बांध दिए मैंने इकट्ठे करके। फिर मैंने बांध दिया औजार, फिर साइकिल में बांध लिए। मशीन भी थी, मैंने की मशीन तो गीली हो जाएगी पानी में। मशीन के ऊपर कट्टा बिछा दिया मैंने, इसके ऊपर रख दिया औजार। फिर मैंने साइकिल पर बांध दी उसे, दोनों चीज़ को। जैसी गाय दोनों चीज़ को मैंने बांधी, और फिर मैंने कीरियल में शर्ट कटका दी क्योंकि है नहीं, हिल गई तो मशीन गिर जाएगी। तो गाय समस्या कहाँ पर आती है अब मैं बताऊँ। वहाँ से निकलता हूँ मैं, जैसे तैसे यहाँ पे रामबाग पे आ पाता हूँ। जाम था कल बहुत, पानी के चक्कर में पानी पहले पहले तक जूते डूब जाए पूरे, इतना पानी। फिर चौराहे पे कुछ नहीं मिला, रामबाग चौराहे पे मुझे कुछ नहीं मिला। तो आगे चल के राधा के भगवान की मंदिर पड़ता, हनुमान जी के वहाँ तक कुछ नहीं था, नेका पानी था। फिर उसके बाद आगे चलते गाय इतनी भयंकर पानी, इतना भयंकर पानी भर रहा था, मैं आपको क्या बताऊं। इतनी भयंकर तरीके को न मान लो 2 फुट के लगभग पानी, ऊपर से गहराई इतनी थी उसकी, बहुत करीब कमर तक डूब गई मेरी कल कमर।
और आपको हैरानी करने वाली बात आपको मैं बताऊं, कल हैरान करने वाली बात क्या है, वो ये बात है हैरान करने वाली, क्योंकि जब मैं टेंशन में दिमाग मेरा घूम रहा था, मैंने किया अगर मेरे फोन तक पानी आ गया, क्योंकि मेरा जांग तक तो पानी आ चुका था, घोंटू से ऊपर, करीब घोंटू से ऊपर आधी जांग डूब चुकी थी मेरी, और आधे में मेरा रखा था फोन। तो मैंने फिर दिमाग चलाया, मैंने किया फिर पानी में, गहरे पानी में साइकिल रोकी, ऊपर से साइकिल के चारों तरफ दोनों तरफ से बड़ी आफत आई गाइस, बहुत ही दिक्कत आई, बहुत ही दिक्कत। मैंने किया अब ऊपर से बीच सड़क पर साइकिल रुक गई मेरी, बीच सड़क पर इधर से कार आ रही थी, मैंने तुरंत उतरा वहाँ से साइकिल पे से, तो बड़ी मुश्किल से गाइस साइकिल पे उतरा, बड़ी कार बार आ गई, जब तक फिर काम मैंने साइड में ली, पैल पैल चलना पड़ा, पूरा डूब गया, मेरी कमर तक पानी, आधी जांग डूब गई पूरी। मैं टेंशन में हो गया गाइस बहुत, मैंने कहा अब क्या करूँ, बड़ी टेंशन थी गाइस मुझे बहुत ज़्यादा। तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था गाइस मैं क्या करूँ क्या नहीं। तो दिमाग में एक आइडिया आया, मैंने किया अगर जो पूरा यहाँ तक पाना पूरी जांग डूब गई तो चलो फ़ोन मेरा ख़राब हो जाएगा। तो मैंने पानी में साइकिल रोकी, साइकिल रोकने के बाद फिर मैंने थैली, धान की थैली में फ़ोन रखा। अब मैंने बताऊँगा मेन दिक्कत क्या थी इसमें, मेन दिक्कत ये थी अगर वो बाई चांस एक भी इसमें से अगर मेरे आंखों से कार है या कोई बाहर निकल जाती है जाई से, तो मैं फोकस खो जाता, क्योंकि साइकिल मेरे सारे थी और मेरे पीछे औजार, मशीन, हैमर, बड़ी दिक्कत। नैक भी अगर गाय से अगर दिक्कत हो जाती ना, और नैक की भगवान की कृपा से, और नैक भी अगर कोई कार पर गाड़ी भाई निकलती ना, तुरंत साइकिल गिरती, इसकी मशीन खराब। ऊपर उस पर रखा था मेरा बैग साइकिल के ऊपर, वो गिरता अलग, फिर फ़ोन गिरता अलग, फ़ोन तो पता ही नहीं चलती कहाँ जाती। बड़ी भयंकर तरीके से जो मारो, बड़ी भयंकर तरीके, बहुत डरावनी चीज़ से बच के आया हूँ कल। इतना भयंकर तरीके से मेरा बच चुका था, मैं आपको दिल हार्ट अटैक पे आने वाला था मेरा। फिर बहुत देर बाद मैंने देखा, बहुत मान लो गाय ऐसा फंस गया था कल मैं बहुत बुरी तरीके से, जो अभी तक मेरे दिमाग में वही बात चल रही है, अगर बाई चांस कोई चीज़ हो जाती तो फिर कितना दिमाग ख़राब होता। बैग पीठ पर टंगा था मैंने, बैग फोन को डाला बैग के अंदर, पन्नी में रख कर बैग के अंदर डाल दिया मैंने। फिर मशीन की और समस्या थी। मशीन की समस्या ये थी अगर साइकिल गिरती तो मशीन खराब और यार भीग जाते सारे। और उस पर रखा था बैग, साइकिल पर रखा बैग, बड़ी दिमाग खराब हो जाता भाई। फिर मैंने उसके बाद देखा कि बड़ी दिक्कतों के साथ, बड़ी परेशानी के साथ, वहाँ से एक तो चैन उतर गई साइकिल की, वो अलग, ऊपर से फिर फोन तक पानी आ गया, वो अलग। और बाई चांस मैंने बीच सड़क पे पानी में आने कमर तक पानी हो चुका था मेरे, तब मैंने साइकिल रोकी थी, मैंने किया अब डालना चाहिए फ़ोन की बैग के अंदर। तो बड़ी मुश्किल के साथ मैंने फ़ोन बैग के अंदर डाला, बैग के अंदर में दिमाग पर धक धक हो रही थी, दिल से जो तो धड़क रहा था, मैंने कि कुछ ना कुछ गिर गया तो सब खराब हो ना। फ़ोन तो जब मशीन तो जब साइकिल पर बनती है, साइकिल मिल भी जाएगी, अगर फ़ोन गिर जाता वो कैसे मिलता फिर मुझे। फ़ोन पे तो ले भी नहीं पाता, क्योंकि इतने पैसे में कमाता नहीं, तो पहले ले लिया तो ले लिया, अब नहीं ले पाता क्योंकि अब खर्चा ज़्यादा मेरा। तो उस चक्कर में बहुत ही टेंशन में था कल, बहुत दिमाग ख़राब होने के बाद समझ में मेरे कुछ नहीं आया। फिर ही मैंने कोई बात नहीं रोकी, साइकिल रोक के अपने सारे खड़े करी गाड़ी साइकिल को, मैंने बैग उतारा पीठ से, चैन खोली बैग की, फ़ोन डाला उसके अंदर, फ़ोन डालने के बाद फिर टांगा बैग। अगर बाई चांस गाइस, अगर बाई चांस कुछ भी अगर निकल जाती ना अगर मेरे बगल से, तो साइकिल तो वो 100% गिरती ज़रूर। और भगवान की मेरे भोले बाबा की इतनी मेहर है कि न साइकिल को कुछ हुआ, न मशीन ख़राब हुई, ना फ़ोन को कुछ हुआ, हम सेफ निकले हैं वहाँ से। फिर आगे चल के फिर और पानी मिलता बीच में, हम लोग के फिर एक आध 5-10 मिनट हुए, मैंने साइकिल की चैन चढ़ाई, आगे पीछे दोनों की तरह की चैन फंस गई बुरी तरीके से। फिर मैंने सब निकाली, फिर आगे की चैन चढ़ाई, फिर पीछे ही चढ़ाई, फिर मैंने की नेक चलो, फिर आगे फिर पानी मिल गया घोंटू तक। मैंने की यार क्या हो रहा है आज बड़ी दिक्कत है, बहुत दिक्कत भाई, बहुत दिक्कत थी, बहुत ही ज़्यादा। तो मेरा दिल धक धक कर रहा था बहुत ज़्यादा, धक 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 रुक नहीं रहा। फिर घाट पे आकर सुकून सा मिला मुझे, घाट पे आकर कोई पानी नहीं था, वहाँ पे आकर गाइस मुझे सुकून मिला, तो मुझे शांति मिली कि हाँ चलो सब चीज़ बढ़िया निकल आई, सेफ निकल आई। बहुत घबरा गया था कल गाइस, बहुत कुछ नहीं समझ में आ रहा था गाइस मैं क्या करूं, पर मैंने कैसे धैर्य बनाया, मैं अपने आप को कुछ समझाया, मैंने कि सब्र रखो, जो होगा सो अच्छा होगा। तो बड़ी देर बाद धड़कन कम हुई,
क्योंकि धक धक दिल बहुत तेज धड़क रहा था। इनकी भागते बाद दिल धड़कता है, 4 मिनट बाद दिल धड़का थे, धक 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 दिल धड़का के आपको क्या बताऊँ, इतना डर लग रहा था। मैंने कोई चीज़ गिर जाती तो मैं ही सत्यानाश हो जाता उसका। वो तो भगवान की इतनी मेहर है मेरे ऊपर, तो मुझे ना कुछ हुआ ना किसी चीज़ को कुछ हुआ। भगवान का धन्यवाद करता हूँ, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी रक्षा करी, कल आपने मेरा सहायता करी। तो वो फिर मैं उसके बाद घाट पे पहुँच गया। घाट पे पहुँचने के बाद मैं बस घाट पे पहुँचने के बाद मैं घर आ गया। घर आने से सीधे बस फिर क्या है, बात ख़त्म होती है कल की। तो मैं आज की बात बताना चाहता हूँ। तो आज भी मैं ऐसे ही टेंशन में था, खूब टेंशन था। आज भी बहुत टेंशन में था मैं। तो आज टेंशन किस बात की थी? आज टेंशन इस बात की थी क्योंकि मुझे काम पे, मैंने आपसे बोला था ना मेरा काम बंद हो जाएगा। तो आज मैं कोई काम पे नहीं गया, सब छुट्टी बना। देखते हैं कल परसों कोई काम लगता है तो मैं आपको बता दूंगा, आपको दिखा भी दूंगा। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मेरा काम बंद होने वाला है, प्लीज़ सपोर्ट करो गाइस, सपोर्ट करो, इतना सपोर्ट करो भाई को पहुंचाओ ऊपर, क्योंकि मेरा इस टाइम काम बंद हुआ है। मैं बहुत टेंशन में हूँ। आप पता नहीं चलता आपको मैं कितनी टेंशन में हूँ गाइस, इतना टेंशन में हूँ। मैं क्या करूँगा गाइस, मैं क्या करूँगा? काम भी बंद हो गया मेरा, मैं काम भी करता उससे पेट भरता था मैं, वो भी बंद। आज में वो भी मेरी छुट्टी हो गई आज की, क्या करूँ मैं गाइस? बहुत दिमाग ख़राब है मेरा गाइस, बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं आपसे इतनी विनती करता हूँ कि प्यार सपोर्ट बनाओ, वीडियो आगे बढ़ाओ, शेयर करो किसी को, जो मेरी वीडियो को फिर आगे शेयर करे। कोई देखे तुम उसको शेयर करो, उससे क्या तुम उसको शेयर करो। ऐसे गाइस मेरा भी घर बस जाएगा इस तरीके से गाइस। कुछ तो समझे करो, कुछ तो सपोर्ट कर लो गाइस। तो आज छुट्टी हो गई मेरी, तो मेरी यार तबीयत सी ख़राब थी और वैसे भी काम नहीं था। तो मैं दवाई लेने जाना पड़ा मुझे बहुत दूर। बड़े सबसे भीख मांगी मैंने, साइकिल है मेरे पास, गाड़ी की भीख मांगनी पड़ती है मुझे कि मुझे गाड़ी दे दो दवाई लेने जानी है, तो गाड़ी दे दो दवाई लेने जानी है। तो गाइस मान लो मैं क्या बताऊँ आपको, भीख से ऐसी भीख मांगनी पड़ती है मुझे जैसे कि पैसे की भीख मांगता कोई, मुझे गाड़ी की भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए आपसे कह रहा हूँ मुझे प्यार सपोर्ट बनाओ गाइस, बनाओ, प्यार सपोर्ट करो, मैं भी कुछ कर सकूँ, मेरा भी कुछ हो सके। मैं साइकिल पे घूमता हूँ, भीख मांगना पड़ती है गाइस, मुझे गाड़ी दे दो, फ़ोन करने पड़ते, सब मना कर देते हैं। फिर एंड टाइम पे क्या करते हैं, फिर मैंने बगल वाले ब्रिजेश भैया आए, उनकी बिक्की लेके जानी पड़ी मुझे, मजबूरी क्या करता है इसमें। तो उसके वहाँ दवाई लेके आया, तो वहाँ भी पैसे खूब लग गए, करीब 2000 रुपये लग गए वहाँ पे भी। कोई कमाई 1 रुपया की नहीं है अभी, और 2000 रुपये लग गए दवाई में। क्या करूँगा इस पर, हमें तो सब कुछ देखना पड़ेगा। आप तो कुछ देखोगे नहीं, आप तो वीडियो देख के छोड़ देते। मैं आप शेयर भी नहीं करी आती आप पे, शेयर वेयर करते तो ना मेरा भला हो जाएगा। तो मेरे गाइस चीज़ें दवाई लेके सीधे घर आ गया। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके आना, और नेक्स्ट वीडियो के इंतजार जय श्री राम, बाय बाय। आना होता तो आपको जरूर बताऊँगा, ठीक है? अगर काम लगेगा तो आपको दिखा दूँगा, ठीक है गाइस? और मेरा प्यार से बनाए, जय श्री राम, बाय बाय।